अश्वत्थामा की भी कहानी वैसी है। अश्वत्थामा की कहानी अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो एक अच्छे पुत्र थे, वो एक अच्छे मित्र थे, वो एक अच्छे सेनापति थे, वो कमाल के धनुर्धर थे, किसी से कोई कमी नहीं थी। उसके बाद वो तब तक ढंग से लड़ रहा था, भले अधर्म की तरफ से लड़ रहा था, पर तब तक ढंग से लड़ रहा था जब तक उसको ये नहीं पता चला कि कैसे उसके पिता को धोखे से मारा गया। अश्वत्थामा हतो हता। जब ये कमाल की कहानी है कि जब ये बात हुई कि अश्वत्थामा हतो हता द्रोणाचार्य तक बात पहुंची, तो द्रोणाचार्य बोले मानूंगा ही नहीं, मान ही नहीं सकता। वो मेरे पुत्र के साथ साथ मेरा शिष्य भी था, मर ही नहीं सकता, हार ही नहीं सकता। सिर्फ एक व्यक्ति बोलेगा तो मान लूंगा, युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर सत्य बोलते थे। युधिष्ठिर आपको मालूम है किसका रूप है? यमराज का रूप है। युधिष्ठिर यमराज के अवतार है। तो युधिष्ठिर के पास पहुंचे। अब युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, तब कृष्ण ने वहां भी छल किया। कृष्ण ने बोला कि ये तो इनको तो झूठ बोलने सिखा नहीं सकते अभी, लेकिन एक काम करना कि जब ये बोलेंगे ना, जहां पे मैं इशारा करूंगा, सब लोग एक साथ शंखनाद कर देना जीत का। द्रोणाचार्य पहुंचे, बोले हे युधिष्ठिर, ये लोग सब बोल रहे हैं अश्वत्थामा हतो हता, तुम बोलोगे तो मान लूंगा। तो युधिष्ठिर बोले कि गुरुजी ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया। ऐसे कर दिए, सब शंखनाद करने लगे। उसके बाद का जो स्टेटमेंट था वो ये था, मगर जो अश्वत्थामा मरा है वो आपका पुत्र नहीं, हाथी। वो द्रोणाचार्य के कान तक पहुंचने नहीं दिया उस आधी बात को। इसीलिए आज भी हम लोग बोलते हैं कि कोई कुछ भी बोले, आपके काम का स्टेटमेंट बट, मगर, लेकिन, पर, किंतु, परंतु, उसके बाद का जो लाइन है ना, के बाद जिस तरीके से द्रोणाचार्य को मारा गया कि उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और फिर उनका गला काट दिया गया। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली, तो जो गुरु सिखाया था कि युद्ध में कभी धोखा नहीं करना, जो कि पिता भी था, उसी को आपने धोखे से मार दिया है। तो मेरा तो पूरा ब्रॉटअप ही हिला दिया ना आपने, मेरे तो पूरे बिलीफ हिला दिया आपने। तो फिर वो जो कहावत है कि चोर के घर चोरी चोरी नहीं हेरा फेरी है, तो फिर बाद में अश्वत्थामा ने क्या किया? रात को जाके एक टेंट जलाया जिसमें उसका मानना था कि 5 पांडव सोए हुए हैं, गलती से 5 बच्चे थे उन्हीं के। तो सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता है, वो रूल उसने तोड़ा। लेकिन रूल तोड़ने की शुरुआत किसने की?